वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है पंजाब से, जहां पर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पार्टी आलाकमान के सामने अपनी तरफ से नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें पद से हटाया गया तो वो उनके लिए अपमानजनक होगा। जिस तरह के राजनीतिक हालात कांग्रेस पार्टी के अंदर पंजाब में बने हैं, उसको लेकर कैप्टन ने अपनी नाराजगी साफ तौर पर कांग्रेस आलाकमान को जताई है। उन्होंने सोनिया गांधी से फोन पर बात की है और साफ कहा है कि बिना रायशुमारी बैठक बुलाना अपमानजनक है और अगर पद से हटाया जाता है तो वो बहुत अपमानजनक होगा। ये सीधे तौर पर आलाकमान को अपनी बात कैप्टन ने बता दी है। सोनिया गांधी से उन्होंने फोन पर बात की है। आपको बता दें, कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसको लेकर कैप्टन ने साफ तौर पर नाराजगी जताई कि बिना रायशुमारी के इस तरह से विधायक दल की बैठक बुलाना ठीक नहीं है और अगर उन्हें अपने पद से हटाया गया तो वो इस्तीफा दे देंगे। और सूत्रों की तरफ से जो जानकारी मिल रही है कि ये सारी बातें कैप्टन ने सोनिया गांधी से फोन पर बातचीत के दौरान कही है। अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी से बात की है, जो हालात पंजाब में बने हैं कल से लेकर आज तक में, और उन्होंने साफ तौर पर यह स्पष्ट कर दिया है कि पद से हटाना मेरा अपमान होगा। और ये बात कांग्रेस पार्टी को एक संदेश के तौर पर भी आलाकमान को उन्होंने दी है कि अगर किसी तरह का फैसला हो सकता है तो कैप्टन की तरफ से भी कोई कदम उठाया जा सकता है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, पंजाब में देखिए लगातार पॉलिटिकल जो हलचल है वो बहुत तेज है और अब कैप्टन ने साफ तौर पर खुलकर नाराजगी जता दी है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी से बात की है और अपनी नाराजगी जताई है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी जगविंदर पटियाल लगातार इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगविंदर, अब कैप्टन ने साफ तौर पर नाराजगी जता दी है आलाकमान को और कहीं ना कहीं ये भी स्पष्ट कर ही दिया होगा, अगर इतनी बात उन्होंने कही है तो संकेत साफ है कि वो भी कुछ सोच सकते हैं या सोच रहे होंगे जो हालात बन गए। देखिए, मुझे लगता है हाईकमान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर उनको इनकी नाराजगी की इतनी परवाह होती तो वो रात खुद हरीश रावत से ये जानकारी सार्वजनिक नहीं करवाते कि चंडीगढ़ में सीएलपी की मीटिंग होगी और 24 घंटे के अंदर शनिवार को 5 बजे होगी। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह में उनका यकीन होता और उनको अगर विधायकों की शिकायतें मिल रही थी तो वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को ये कह सकता था हाईकमान कि आप विधायकों की मीटिंग बुलाइए, वो कुछ कामकाज को लेकर नाराज हैं और उनको आप संतुष्ट कीजिए। इसका मतलब ये है साफ साफ कि कांग्रेस की जो अंदरूनी कलह है वो हाईकमान को भी लगता है कि ये सभी तलवारों को एक म्यान में नहीं रखा जा सकता और क्योंकि बड़े धड़े की नाराजगी कैप्टन अमरिंदर सिंह के कामकाज को लेकर है, इसलिए हाईकमान को यह लगता है कि अब वक्त आ गया है। गुजरात के केस मॉडल को देखते हुए उन्हें लगा होगा कि हमें भी कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। जी, आप रहे हमारे साथ जगविंदर। आशीष सिंह भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनिया गांधी और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच क्या बातचीत हुई है, उस पर ज्यादा जानकारी के साथ आशीष हमारे साथ मौजूद है। आशीष, क्या कुछ पूरी बातचीत हुई है, क्या जानकारी अब तक मिल पाई है आपको? देखिए आदर्श, कैप्टन अमरिंदर सिंह को जब से कहा गया अपने पद से इस्तीफा देने के लिए, उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फोन किया मिसेस गांधी के, जो हमें टॉप सोर्सेज ने बताया है। सोनिया गांधी को उन्होंने एक्सट्रीमली अपनी तरफ से डिस्प्लेजर एक्सप्रेस किया और उन्होंने कहा है कि अगर मुझे इस तरह से हटाया जाता है मुख्यमंत्री के पद से तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी इंसल्ट की बात होगी। और उन्होंने जो लीडरशिप चाहता अपना इस्तीफा देना, उसको उस पे एक तरह से अपनी नाराजगी, कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। और ये भी आलाकमान को मानते हैं कि तकरीबन, आपको बता दूं मैं कि तकरीबन 40 विधायक कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस वक्त विरोध कर रहे हैं और यही वजह है कि लीडरशिप की तरफ से उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। लेकिन कांग्रेस अध्यक्षा को फोन करके उन्होंने कड़ी नाराजगी जाहिर की और कहा है कि अगर ऐसा किया जाता है उनके साथ तो ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी अपमान करने वाली बात होगी और अपनी कड़ी आपत्ति और कड़ी नाराजगी जाहिर की। जी आशीष, आप रहे हमारे साथ। देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष है, पंजाब कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़, उन्होंने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी ने एक बड़ा फैसला ले लिया, मजबूत फैसला ले लिया है। ये कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ का बयान है। ट्वीट किया उन्होंने कि राहुल गांधी ने मजबूत फैसला लिया है। जगविंदर पटियाल भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगविंदर, किस ओर इशारा कर रहे हैं सुनील जाखड़? मजबूत फैसला, मायने क्या निकाले इसके? देखिए, सुनील जाखड़ मजबूत फैसला इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सीएम की रेस में वो फ्रंट रनर हैं। मेरे हिसाब से हाईकमान की पहली पसंद पिछले एक हफ्ते से सुनील जाखड़ चल रही है। हालांकि 2-3 और नाम रेस में हैं, लेकिन हाईकमान ये चाहता है कि जो हिंदू सिख का बैलेंस है पंजाब में वो किया जाए। लेकिन अगर सुनील जाखड़ को वाकया ही नाइट वॉचमैन के तौर पर, स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पर हाईकमान मुख्यमंत्री बनाता है पंजाब में, तो ये तकरीबन 5 दशक बाद ऐसा होगा मेरा ख्याल, जब कोई हिंदू, चाहे कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन वो पंजाब में मुख्यमंत्री बनेगा, एक हिंदू चेहरा मुख्यमंत्री बनेगा। दूसरी बात क्या है, सुनील जाखड़ चुप हैं जब से उनको अपने प्रधान पद से हटाया है। हाईकमान उनके प्रति नाराज नहीं था और जिस तरह से
कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ वो भी नाराजगी जाहिर करते रहे हैं। तो ये लगता है कि एक सुलझा हुआ आदमी, ऐसा आदमी लगाया जाए जो कि इस पूरी अंदरूनी कलह को और बखेरने की बजाय उसको सिमट कर चले। और आखिरी बात क्या है कि सुनील जाखड़ को लेकर एक सब तबकों में पहले से सहमति बन गई है, लेकिन अगर वाकई ही हाई कमान ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस्तीफा देने के लिए कह दिया है तो फिर एक बात बड़ी साफ है कि अमरिंदर सिंह अपनी लास्ट बैटल लड़ रहे हैं, जो 2 बजे उन्होंने मीटिंग बुलाई है। और 2 बजे के बाद उस मीटिंग में मुझे नहीं लगता फिर उनके विधायक उतने आएंगे कि वो सीएलपी मीटिंग में जाने लायक साहस जुटा पाए। सो मुझे ये लगता है कि 2 से लेकर 5 बजे के बीच में बड़ा खेल हो जाएगा। और अगर हाईकमान कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस्तीफा देने के लिए कह रही है तो वो अपने विधायकों को यह संदेश पहले ही दे चुके होंगे अपने पार्टी प्रभारी के जरिए। सो ये बात साफ हो गई है कि सीएलपी की मीटिंग अगले मुख्यमंत्री के लिए ही की जा रही है। ठीक है, आप रहे हमारे साथ। जैनेंद्र भी जुड़ गए। जैनेंद्र, एक तरफ सोनिया और कैप्टन अमरिंदर की बातचीत, दूसरी तरफ सुनील जाखड़ का ये ट्वीट, ये कहना कि राहुल गांधी ने मजबूत फैसला ले लिया है, इशारा किस ओर है? बिल्कुल आदर्श, इशारा वही है जो पटियाल जी भी कह रहे हैं कि संकेत साफ है कि पंजाब में मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाने वाला है। हमारे उच्च सूत्र बता रहे हैं, पार्टी कांग्रेस के उच्च सूत्र बता रहे हैं कि आला कमान द्वारा कैप्टन को संदेश दे दिया गया है कि आप रिजाइन कर दीजिए। वहीं जाहिर सी बात है इस पूरे हालात से कैप्टन जो हैं वो खुश नहीं है, वो काफी नाराज हैं और उन्होंने अपनी नाराजगी भी आला कमान को कन्वे की है। बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं जैनेंद्र, एक बार अपने दर्शकों को बता देते हैं। जैनेंद्र हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है कि आला कमान की तरफ से कैप्टन अमरिंदर सिंह को यह संदेश दे दिया गया है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें और शायद उसके बाद ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी से बातचीत की है और जिस तरीके से अपनी नाराजगी जताई है उसके मायने बिल्कुल साफ दिख रहे हैं। और इसीलिए कैप्टन ने कहा कि अगर इस तरह से पद से हटाया जाता है तो वो उनके लिए अपमानजनक होगा। जैनेंद्र, निश्चित तौर पर कैप्टन का जो कद है कांग्रेस में और खासतौर पर पंजाब में, कम से कम ऐसी विदाई की उम्मीद उन्होंने जो है वो अपने बुरे सपने में भी नहीं की होगी। अचानक से जो है वो सारा जो पासा है वो पलट गया है और सब कुछ कैप्टन के खिलाफ चला गया है। इसके पीछे जो कहानी है आदर्श वो मैं बताना चाहूँगा कि 40 से ज़्यादा विधायकों ने कैप्टन के खिलाफ सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी पिछले कुछ दिनों में और कैप्टन को हटाने की मांग की, जिसके बाद ही विधायक दल की बैठक बुलाने का फैसला किया गया है। कैप्टन के नजदीकी सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि कैप्टन खेमे में 2 दर्जन से ज्यादा विधायक, तकरीबन 2 दर्जन विधायक हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 40 से ज्यादा विधायक उन्हें हटाने की मांग कर रहे हैं। तो अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि आखिरकार फैसला क्या होगा और फैसला जो होगा उसको लेकर आलाकमान की तरफ से कन्वे भी कर दिया गया है कैप्टन को। नजरें 5 बजे की बैठक पर टिक गई हैं कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह, चूंकि सब कुछ स्पष्ट है, अब 5 बजे के बाद पर्दा उठने की उम्मीद थी लेकिन अब तो सब कुछ सामने आ चुका है। सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, देखना यही है कि क्या कैप्टन 5 बजे विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे या नहीं। हमारे सूत्र, कैप्टन के नजदीकी सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि कैप्टन सीएलपी की मीटिंग यानी विधायक दल की मीटिंग में जाएंगे। देखना यही है कि क्या कांग्रेस आला कमान के निर्देशों के मुताबिक उसके पहले वो इस्तीफा दे देंगे, इसके बाद वो बैठक में जाएंगे, या फिर वो बैठक का बहिष्कार करने की बात करेंगे, जैसा सूत्र दावा कर रहे हैं कि कैप्टन को ये सब कुछ जो है वो रास नहीं आ रहा है। तो अगले 2-3 घंटे जो है वो घटनाक्रम काफी अहम रहने वाले हैं। एक बात है कि कैप्टन की कुर्सी, कैप्टन की पारी जो है वो खत्म होने वाली है। ठीक है, आप रहे जैनेंद्र हमारे साथ। देखिए, असीम बस्ती भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन एक बार फिर अपने दर्शकों को ये बड़ी खबर बता देते हैं। जैनेंद्र हमारे सहयोगी ये बड़ी खबर दे रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। कैप्टन को आलाकमान की तरफ से ये संदेश दे दिया गया है कि वो अपना पद छोड़ दें। कांग्रेस आलाकमान से जुड़ी ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम का पद छोड़ दें, कांग्रेस आलाकमान की तरफ से उन्हें यह संदेश दिया जा चुका है। जगविंदर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जगविंदर पटियाल हमारे सहयोगी, और असीम बस्ती इस वक्त कांग्रेस दफ्तर के बाहर से मौजूद हैं। असीम, बड़ी खबर जैनेंद्र दे रहे हैं कि कैप्टन को यह संदेश दे दिया गया है कि अपना पद वो छोड़ दें, क्या हलचल है वहां पर? डेफिनेटली सुबह जब हमने बात की थी कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रगट सिंह से, तो उस बात में पता लग गया था ये एक अनयूजुअल सीएलपी मीटिंग है। नॉर्मली सीएलपी जो लीडरशिप है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास है, लेकिन यहाँ पे कैप्टन अमरिंदर सिंह को बिल्कुल लूप में नहीं रखा गया। सीधा ही एआईसीसी ने डायरेक्ट किया पीपीसीसी को कि आप सीएलपी बुलाइए, और पूरी सिचुएशन से कैप्टन अमरिंदर सिंह को बाहर रखा गया डेफिनेटली। और सुबह से ही जो सिद्धू कैंप है, प्रगट सिंह कैंप है, वो बस कर रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं। अभी भी आप देख सकते हैं तृप्त राजेंद्र बाजवा, जिन्होंने एक रिवोल्ट, बैनर ऑफ रिवोल्ट उठाया था और बोला था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ऑपोजिशन के साथ मिले हुए हैं, वो भी कांग्रेस भवन पहुंच गए हैं, सुखजिंदर रंधावा पहुंच गए हैं। तो डेफिनेटली मैसेज जो है वो लाउड एंड क्लियर है और कैप्टन इस वक्त बहुत अनकंफर्टेबल है। और ये भी हमें
पता लगा है कि शाम की मीटिंग से पहले हो सकता है वन ऑफ द ऑब्जर्वर जाके चीफ मिनिस्टर को मिल लें और बोल दें वहाँ पे कि आप रेजिग्नेशन दीजिए। ठीक है, आप रहे, आपने प्रगट सिंह से जो बात की एक बार पहले, वो भी अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं जल्दी से। प्रगट जी, ये सीएलपी की मीटिंग जो कॉल हुई है, पीपीसीसी को बोला गया कन्वीन करने के लिए, आप जनरल सेक्रेटरी हैं, ये ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों इसकी नीड आई कि हम एक सीएलपी की मीटिंग बुलाई जाए? वैसे तो ये रूटीन अफेयर होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि सीएलपी, देखो सीएलपी को कॉन्फिडेंस में लेके ही सारी चीज़ें होनी चाहिए। जो भी डिस्कशन होती है नॉर्मली इट्स ए नॉर्मल अफेयर, बट ये है कि कहीं ना कहीं चलो एआईसीसी को इंटरवीन करना पड़ा, और मेरा ख्याल कोई ऐसी ये बात नहीं है जो कि मतलब कोई रेगुलर बात ना हो, जहाँ ऐसी अचंभे वाली बात तो नहीं है। इश्यूज हैं आपको लगता है? नहीं, इश्यूज तो खैर है, इश्यूज की बात तो है, और बेसिकली हाई कमांड ने 18 पॉइंट एजेंडा भी दिया था, तो क्योंकि डिस्कशन होके उसके ऊपर डिस्कस होके उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, क्योंकि हमने इलेक्शंस में जाना है, और इलेक्शंस में जाने से पहले हमें, मेरा ख्याल है कि वो काम कर देने चाहिए जो हमें करने की ज़रूरत है, जो हो सकते हैं। सर, एक 18 पॉइंट एजेंडा की बात होती है, और पीछे भी कुछ एमएलएस ने बोला था, मिनिस्टर्स ने बोला था कि नहीं हो रहे हैं पूरे, हम लोगों को फेस करना मुश्किल हो रहा है। ये सफोकेशन है कांग्रेसी एमएलएस में कि लोगों को फेस करना है और इश्यूज पूरे नहीं हो रहे। काम तो करने चाहिए हमें, और जो हो सकते हैं, जो देखो सीएलपी की मीटिंग होगी उसमें डिस्कस होंगे, और उसका जो भी आउटकम होगा उसकी इम्प्लीमेंटेशन। फाइनली सर, लीडरशिप पे भी सवाल है, ऐसा भी है नेतृत्व बदल दिया जा सकता है पंजाब में? देखो उसके बारे में तो सीएलपी, क्योंकि सीएलपी और एआईसीसी के ऑब्जर्वर्स जो हैं, जो जब मीटिंग होगी तो उसमें कुछ बातें जो है वो सामने आएंगी जो हमें भी नहीं पता। देखिए, लगातार पंजाब से बड़ा पॉलिटिकल अपडेट आ रहा है, और हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी उस पर पूरी जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। जयविंदर पटियाल, मैं आपका रुख कर रहा हूं। जैनेंद्र बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि एक तरीके से आलाकमान की तरफ से संकेत दे दिया गया है कि वो इस्तीफा दे दें कैप्टन, लेकिन उन्होंने अभी तक इस्तीफे की बात सामने नहीं आई है। नाराजगी जता रहे हैं, लेकिन क्या वो इस्तीफा दे सकते हैं? देखिए, नाराजगी इसी बात की तो जता रहे हैं कि आप मेरा पक्ष ना सुन के जो है वो बाकी पक्ष सुन रहे हैं और मुझे इस्तीफा देने के लिए बोल रहे हैं। मुझे ये लगता है कि कैप्टन की नाराजगी के पीछे की वजह ये है कि वो अनकंफर्टेबल हैं और उन्हें लग रहा है कि माहौल उनके पक्ष में नहीं है, हाईकमांड उनके पक्ष में नहीं है, इसीलिए नाराजगी जता रहे हैं। दूसरी बात यह है कि 2 बजे की जो मीटिंग रखी है उन्होंने अपने घर में, उसके बाद बहुत कुछ साफ हो जाएगा। अगर वहां विधायक नहीं आए तो आप ये मान लीजिएगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएलपी जाने की बजाय गवर्नर हाउस जाना ज्यादा बेटर समझेंगे। उनको लगेगा कि अब चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा देने का वक्त आ गया, क्योंकि एक तरफ हाईकमांड कह चुका है, दूसरी तरफ विधायक नहीं आए हैं, तो उसमें वो और क्या करेंगे? उनके पास क्या रास्ता होगा? या तो वो जाएं और उन विधायकों को जिनको मिलने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता था, उनके सामने सीएलपी की मीटिंग में भला बुरा सुने अपने खिलाफ, या फिर इस्तीफा देके अपने घर जाएं और सीएलपी ये तय कर लेगी कि अब जो है अमरिंदर सिंह एक एमएलए रह गए हैं और नया लीडर जो है हाईकमान और ऑब्जर्वर जो है रिपोर्ट देंगे और हाईकमान उसको तय कर देगी। उसके मेरे हिसाब से सुनील जाखड़ उसमें फ्रंट रनर चल रहे हैं। हालांकि 1-2 चेहरे और भी हैं, लेकिन सुनील जाखड़ को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर है हाईकमान का। उन्हें लगता है कि क्योंकि बीजेपी का किसान आंदोलन के चलते बड़ा जनाधार गिरा है और बीजेपी पहले अकाली दल के साथ मिलकर पंजाब में सरकार बनाती थी, तो हिंदू चेहरे को अगर ले आते हैं आगे तो कम से कम वो जो कांग्रेस का पुराना वोट बैंक है और दूसरा जो हिंदू छिटक गया है बीजेपी से, वो बीजेपी से छिटका हुआ हिंदू कांग्रेस के खाते में जा सकता है और जट सिख और हिंदू का एक कॉम्बिनेशन बनाकर 2022 के चुनाव में जाया जाए। तो ये रणनीति एक तैयार की है कांग्रेस हाईकमान ने, लेकिन देखते हैं। उससे पहले तो ये अमरिंदर के एपिसोड में बहुत कुछ होना बाकी है, उसके बाद अगले सीएम की बारी आएगी। ये हम बात आप कह रहे हैं और लगातार नजर हमारी बनी रहेगी। जैनेंद्र भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, असीम भी जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, आप चंडीगढ़ के रास्ते में हैं, लेकिन बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद मैं सीधा आपके पास आऊंगा और बहुत अहम बातें हैं जो समझना जरूरी है पंजाब की इस पॉलिटिकल सिचुएशन को लेकर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।